Welcome student. Now today we are going to teach tautology, contradiction and contingency. Tautology means क्या? True. Contradiction means false. Contingency means true or false. Truth table. Last time we have discussed about the truth table. The entries in the last column of the truth table, when all the entries in the last column of the truth table are true, then it is called tautology. And the entries in the last column of the truth table are false, then it is called contradiction. And the entries in the last column are true and false both, then it is contingency. हमें क्या देखना है? टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी मीन्स व्हाट? टॉटोलॉजी मीन्स ट्रू. Tautology means true. Now we have discussed. Let us take one example. P and P implies Q. Implies Q. हमें क्या करना है? टॉटोलॉजी. व्हाट इज मीन बाय टॉटोलॉजी? टॉटोलॉजी मीन्स व्हाट? टॉटोलॉजी मीन्स ट्रू. सबसे पहले हमें ट्रुथ टेबल बनाना है. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकंड कॉलम Q, थर्ड कॉलम P implies Q, fourth column P and P implies Q. Last column P and P implies Q implies Q. 1, 2, 3, 4, 5 columns. टू स्टेटमेंट है तो हमें क्या करना है? टी टी एफ एफ लिखना है. क्यू में टी एफ टी एफ. इम्प्लाइज का रूल क्या है? इम्प्लाइज का रूल है फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू. इसमें क्या दिया अभी? कौन सा है ये? पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू. थर्ड और तुम्हें फर्स्ट कॉलम, थर्ड और फर्स्ट कॉलम. एंड का रूल क्या है? टी टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स. इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज थर्ड और फर्स्ट तुम्हें देखना है. देखिए टी टी कहाँ पे है? टी टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज क्या है? इट इज फॉल्स. एंड का रूल है. उसके बाद में फिर से क्या अभी तुम्हें क्या करना है? फोर्थ और क्या करना है? सेकंड. फोर्थ और सेकंड इम्प्लाइज का रूल. तो इम्प्लाइज का रूल क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ है. सेकंड स्टेटमेंट तुम्हारा सेकंड कॉलम में टू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाँ, ये फोर्थ कॉलम जो दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट क्या करना है तुम्हें? फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है क्या? नहीं है. तो इम्प्लाइज का रूल फर्स्ट स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट है तुम्हारा, और इस सेकंड कॉलम का सेकंड स्टेटमेंट था. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू. तो आई क्या नहीं है, इसलिए ट्रू ट्रू ट्रू. टी 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 ऑल द कॉलम्स है. ट्रूथ वैल्यूज TRUT. ट्रूथ वैल्यूज in the truth values in the last columns. Truth values in the last column are true. So it is a tautology. It is a tautology. Now write down the entries in the last column. ऐसा भी बोल सकते तुम लोग. It is a tautology. Truth values in the last column. समझा?
नाउ सेकंड एग्जांपल कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या आएगा, एग्जांपल लेंगे हम लोग P implies Q and P and negation Q, P and negation Q। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, P है। सेकंड स्टेटमेंट Q, थर्ड इसमें नेगेशन Q है तो थर्ड स्टेटमेंट आएगा नेगेशन Q। उसके बाद में क्या दिया है, फिर P एंड नेगेशन Q, P implies Q, P implies Q। इसमें 1 2 3 4 5 और जो 6 है इसमें एंट्रीज कौन कौन से आएंगे, 6 कॉलम में एंट्रीज आएंगे तुम्हारा। ये P implies Q मतलब 5 एंड 4। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है 5 एंड 4, ये दोनों कॉलम वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, लिखना है 5 एंड 4 का, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग। तो इसका आएंगे आप फर्स्ट स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है इसलिए टी टी एफ एफ, उसके बाद में टी एफ टी एफ। नेगेशन क्यू, क्यू का नेगेशन क्या आएगा, एफ टी। पी एंड नेगेशन क्यू, पी एंड का रूल क्या है, टी टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स। टी टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स। P implies Q, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा तुम्हारा, P implies Q। फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम P implies Q। implies का रूल क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। उसके बाद में अभी तो क्या करना है, 5 और 4 और एंड का रूल करना है। एंड का रूल क्या है, टी टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स। टी टी है क्या, नहीं है, इसलिए सभी वैल्यूज क्या आएंगी, फॉल्स आएंगी। ऑल वैल्यूज इन लास्ट कॉलम, या ट्रूथ वैल्यूज लिख सकते हैं ना, ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, truth values in the last column are false, so it is contradiction, so it is contradiction। now write down, लिखिए कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसीज में थर्ड एग्जांपल P एंड ब्रैकेट में P implies negation, Q implies Q। इसमें भी तुम्हें वैसे ही करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकंड स्टेटमेंट Q, थर्ड स्टेटमेंट नेगेशन Q, फोर्थ रहेगा, फोर्थ स्टेटमेंट क्या आएगा, P implies नेगेशन Q सकते हो। बाद में P एंड P implies negation Q, negation Q। वन टू थ्री फोर फाइव और लास्ट कॉलम जो है 6, उसमें किसकी एंट्री डालना है तुम्हें, 5 और
सेकंड, 5 एंड सेकंड की एंट्रीज डालना है तुम्हें। तो पता है टी एफ, सेकंड में क्या है टी एफ, इसमें भी नेगेशन है एफ टी। पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यों? पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यों? फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम। इम्प्लीकेशन का रूल क्या है? इम्प्लीकेशन का रूल है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। पहला स्टेटमेंट क्या है पी है, तो और सेकंड क्या है फॉल्स रहा तो फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज क्या है ट्रू। एंड का रूल लगाना है तुम्हें। इसमें एंड देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है पी, और उसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट लिया गया है। एंड का रूल क्या है टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स। टी रहा तो टी, अदरवाइज इट इज फॉल्स। लास्ट कॉलम 6 वाला 5 एंड 2। 5 कॉलम देखिए और सेकंड कॉलम देखिए, और रूल का यूज करना है तुम्हें। रूल यूज करना है इम्प्लीकेशन का रूल यूज करना है तुम्हें है। इम्प्लीकेशन फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है 5 कॉलम है, सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है तुम्हारा सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड कॉलम। तो पहला ट्रू रहा और दूसरा फॉल्स रहा तो फॉल्स, अदरवाइज इट इज ट्रू। इसमें क्या दिया है ना, हाँ ट्रूथ वैल्यूज in the last column are T and F दोनों है। So it is contingency। Now write down okay, we stop here. Tomorrow we'll continue.